बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2023 रोज़ बोध 22 जमात रबुल मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना का इजलास आज होगा। नए बजट की मंजूरी दी जाएगी। सऊदी काबीना का इजलास जो है वो 5 दिसंबर की बजाय आज बुध 6 दिसंबर को हो रहा है। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास नए मालियाती साल 2024 का कौमी बजट मंजूर करने के लिए मंगल को मुलतवी किया गया। बुध के इजलास में कौमी बजट की मंजूरी दी जाएगी। याद रहे, सऊदी वजारत खजाना ने 30 सितंबर 2023 को मालियाती साल 2024 के बजट का इब्तदाई खाका जारी किया था। जायजे में तवक्को जाहिर की गई थी कि 2024 के बजट में मजमूई खर्चात 1.251 अरब रियाल और मजमूई आमदनी 1.172 अरब रियाल होगी। सऊदी वली-ए-अहद की दोहा से रवानगी, अमीर कतर के नाम शुक्रिया का पैगाम। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दोहा का दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए। अमीर कतर ने उन्हें गर्मजोशी से रुखसत किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रवानगी पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के नाम शुक्रिया का पैगाम भेजा। एसपी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, दोहा में शानदार इस्तकबाल और उनकी मेज़बानी पे शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशी महसूस कर रहा हूँ। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा, दोहा में होने वाले मुज़ाकरात ने फिर साबित कर दिया सऊदी अरब और कतर के बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और फरीकैन तमाम शोबों में ताउन गहरा करने के मुश्तरका ख्वाहिश रखते हैं। दोनों मुल्कों के कायदीन दोनों बरादर मुल्कों और उनके अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना चाहते हैं। सऊदी अरब का इंडिया में नए वीज़ा सेंटर खोलने और ज़ायरीन के लिए सस्ती फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा तौफ़ीक अल रबिया ने कहा कि सऊदी अरब इंडिया में नए वीज़ा सेंटर ओपन करेगा और उम्रा के सफ़र में इंडियन ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को सहूलत फ़राहम करने के लिए सस्ती फ़्लाइट्स मुतारिफ़ करवाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज और उम्रा एक सरकारी दौरे पर नई दिल्ली में मौजूद हैं, जिसका मकसद इंडियन हुक्काम और पार्टनर्स के साथ ताउन को मजबूत करना और बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन के लिए उम्रा की ज़ियारत को हमवार करना है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विजन 2030 के इस्लाहियती मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उम्रा को एक फ़ायदेमंद मजहबी मुहिम में तब्दील करने के लिए तकनीकी तरक्की, बेहतर इक़दामात और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया है। इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, जो किसी मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियती आबादी है। 2023 में इंडिया से उम्रा की ज़ायरीन की तादाद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 74% का इजाफा हुआ और ज़ायरीन की तादाद 12 लाख से ज़्यादा थी। सऊदी वज़ीर का कहना था कि यह इजाफा सऊदी अरब और इंडिया की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा था। मज़ीद कहा कि दोनों मुल्कों ने अपने दरमियान बराह रास्त परवाज़ें बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू की है, ताकि उम्रा करने के ख्वाहिशमंद इंडियंस की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट किया जा सके। उन्होंने कहा, हम सऊदी कम कीमत वाली एयरलाइन फ्लाइनास और फ्लाईडील के ज़रिए नई शेड्यूल परवाज़ें मुतारिफ़ करवा कर मुतवक्के इजाफे को पूरा करने की सलाहियत को बढ़ाने पर भी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। इन कोशिशों को वीज़ा जारी करने के तरीक़ाकार को हमवार करने और इंडिया में 3 नए वीज़ा सेंटर जो है वो कायम करने के इक़दामात से मुकम्मल किया गया है। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जवादात ने जो है उस कंपनी के लिए सज़ा मुकर्रर की है जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को जॉब देती है या अपने कारकुनों को दूसरे लोगों के लिए काम करने के लिए भेजती है, या दूसरे लोगों को जो दूसरों के लोग हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ उनको कारकुनों को मुलाजमत देती है। पासपोर्ट डायरेक्टरेट ने कहा, एक कंपनी जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को मुलाजमत पर जो है वो रखती है, उसको 4 सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये कि किसी को भी जॉब देने पर उस पर 5 साल तक पाबंदी लग सकती है, 1 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। जो कंपनी का कसूरवार डायरेक्टर है 1 साल तक जेल जा सकता है। अगर वो गैर मुल्की हुआ तो उसे डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और जो डिफेमेशन है वो भी की जाएगी। सऊदी जवादात ने कहा, जो लोग रहाइश, काम और सरहदी हिफाजत के बारे में पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको सऊदी अरब में मुलाजमत, रहाइश, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल जो है किसी किस्म की मदद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप भी ऐसी कोई सरगर्मी देखें, मक्का मुकर्रमा, रियाद और अशरकिया में 911 और बाकी सऊदी अरब के इलाकों से 999 पर कॉल करके इत्तला दे सकते हैं।
सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की एक सीनियर एहलकार ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के सालाना त्यौहार रियाद सीज़न में ज़ायरीन के लिए तवज्जो का मरकज़ बनने वाले पाकिस्तान के सकाफ़ती हफ्ते में रंगारंग परफॉर्मेंसेस, फ़नून और इश्तहार अंगेज़ जो खाने हैं उनका गलबा रहा। GEA के मुताबिक सालाना त्यौहार जो टूरिज़्म और कौमी विरसे को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी सीज़न के इक़दाम का हिस्सा है जो कि मार्च तक जारी रहेगा। दिलचस्प त्योहारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पहले ही सीज़न में शिरकत कर चुके हैं। बैरून मुल्क हाजियों के लिए सर्विसेज के लाइसेंस की ख्वाहिशमंद कंपनियों की दरख्वास्तों की मुद्दत में 12 दिसंबर तक तोसी। वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क हाजियों की खिदमत के लिए लाइसेंस हासिल करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों से दरख्वास्तें वसूल करने के बारे में साबका ऐलान का हवाला देते हुए एक फ़ैसला जारी किया है ताकि कंपनियां तमाम तकाज़े पूरे कर सकें और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जमा करवा सकें। वज़ारत ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि दरख्वास्तों के लिए जो मखसूस की गई मुद्दत है उसमें तोसी का फ़ैसला किया गया है जो कि 12 दिसंबर 2023 तक के लिए है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के CEO जो क्लाउड सीडिंग जो मसनूई बारिश होती है उसके इलाकाई प्रोग्राम की निगरानी करते हैं, डॉक्टर एमन बिन सालिम गुलाम ने मंगल को जद्दा में मुलाकात की। बारिश में इजाफे के प्रोग्राम के 5वें और 6ठे मरहले के काम के नताइज और उसके इलाके में जो फ़ज़ाओं से हासिल की गई कामयाबियाँ हैं, रियाद, कसीम, हाइल, ताइफ, बाहा और असीर में उन्होंने हाल ही में प्रोग्राम के कारोबारी मनसूबे में शामिल तहकीकी तैयारों के नमूनों के नताइज का जायज़ा लिया और उन्होंने प्रोग्राम को इंसानी और तकनीकी तौर पर लोकलाइज करने के मनसूबे पर अमल दरामद करने का जो है वो कहा और प्रोग्राम में नए शामिल होने वाले पायलट्स को जो है उनको तकरीर देते हुए अगले साल 2024 के लिए बारिश में जो इजाफे के प्रोग्राम है उसके ऑपरेशनल प्लान की भी मंजूरी दी है। नवंबर 2023 में 41,028 सऊदी जो है वो नए प्राइवेट शोबे में शामिल हुए हैं। नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी जो उसने नवंबर 2023 के लिए प्राइवेट सेक्टर में लेबर मार्केट पर अपना माहाना बुलेटिन जारी किया जिसमें प्राइवेट सेक्टर में वर्कर्स की कुल तादाद, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मर्दों, ख़वातीन, शहरियों और रहायशी जो गैर मुल्की हैं उनकी तादाद का जायज़ा लिया गया। नवंबर के दौरान शहरियों की मुलाजमतों में जो खालिस नमू और नए शामिल होने वाले प्राइवेट शोबे के कारकुनों की तादाद शामिल थी। प्राइवेट शोबे में कारकुनों की कुल तादाद में इजाफा देखा गया क्योंकि नवंबर के दौरान जो है उनकी जो तादाद है 1,87,09,375 तक पहुंच गई जो इस शोबे में मुलाजमतों की तख्लीक के मुसलसल तसलसल की निशानदही करता है। 2024 में 20 गीगावाट की सलाहियत के काबिल तजदीद तवानाई के लिए टेंडर्स तलब कर रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि न्योम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ने $8.5 बिलियन की कुल सरमायाकारी के साथ पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के तीसरे एडिशन के आगाज़ के दौरान तवानाई के वज़ीर ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा बिजली और ग्रीन हाइड्रोजन बरामद करने के सऊदी अरब के अज़ाइम की हमायत करता है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के सदर अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल तोलेज ने जो है CEOs की मौजूदगी में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2023 का एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन अवार्ड दिया जो कौमी सहूलतकारी प्रोग्राम के सिलसिले में बेहतरीन एयरपोर्ट है। सऊदी अरब में शहरी आबादी के शोबे में काम करने वाली कौमी कंपनियों और कैरियर्स के नुमाइंदे, हुकाम और मैनेजर्स तकरीब में मौजूद थे। ये शुगर को कम करता है और जहरीले मवाद को कम करता है। सरतान की तहकीक के प्रोफेसर और साइंसदान डॉक्टर फ़हद अल खदीरी ने कहा कि अनार को बेहतरीन मौसमी फलों में जो है वो शुमार किया जाता है जो सेहतमंद कुदरती शक्कर वाले फलों जो में शामिल होता है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि पूरे अनाज को बीजों के अंदर गूदे के साथ खाने से न सिर्फ जूस बल्कि खून में शुगर की सतह जो है वो उसको कम करता है, हाजमे में मदद करता है और जिस्म की परवरिश करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अनार में एंटी ऑक्सीडेंट्स जैसे कि पॉलीफेनोल और प्रोस्टेट की अफजाइश को कम करते हैं और जहरीले मादों का मुकाबला करते हैं और ऐसे रिसर्चेस हैं जिसमें अनार को कल्बी सेहत और बड़ी आंत के इलाज से भी जोड़ा गया है। दूसरी तरफ वजारत सेहत ने उस हिकमत के मायने वाज़े किए हैं जो अपनी नींद को आरास्ता करता है वो अपने दिन को संवारता है, जैसे कि पुराने लोगों में कहा जाता था। वजारत ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर लिव हेल्दी जो आगाही प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए कहा कि वो लोग जो अपनी नींद को प्रॉपर लेते हैं वो अपने दिन को संवारते हैं। एक हिकमत है जो कि कदीम लोगों के लिए जानी जाती है और रिसर्च से ये साबित भी होता है। उन्होंने मज़ीद कहा आपकी अच्छी नींद आपके दिन में आपकी सरगर्मियों और आपकी तवानाई की अक्कासी करती है।
सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 5 दिसंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 214.51 रियाल में फरोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 245.33 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 224.73 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 183.87 रियाल में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की बात करें तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 75 रुपये 20 पैसे, STC पे 75 रुपये 8 पैसे, तहवील अराजी 75 रुपये 12 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 24 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 2 पैसे, टेरी मनी 75 रुपये और 10 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 88 पैसे, STC पे 21 रुपये 80 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 21.73 और इंजाज बैंक 21 रुपये 82 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।